आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। सवाल कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और एक 30 मीटर ऊंचे भवन से दूरी पर खड़ा है। तो हम मान करके चलते हैं कि ये है हमारा 30 मीटर ऊंचा भवन। कितने मीटर ऊंचा भवन है? 30 मीटर। कितने मीटर है? तो 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ठीक बात। फिर आगे कहला 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर लड़का खड़ा है। ये लड़का कितने लंबा है? 1.5 मीटर लिखा है, 1.5 मीटर। इसको बोलते हैं 1.5 मीटर। तो ये लड़का 1.5 मीटर लंबा है। ठीक बात। अब ये लड़का यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर खड़े होकर के भवन की ओर देख रहा है। कहाँ की ओर देख रहा है? भवन की ओर। तो कहाँ से देख रहा है? आँखों से देख रहा है। तो आँखों से और भवन की चोटी की ओर, भवन की ओर देख रहा है। तो कितने अंश का कोण बना रहा है? तो कह रहा है 30 अंश लिखा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो जब यहाँ पर खड़ा है तो भवन की ऊंचाई की ओर देख रहा है तो 30 अंश का कोण बना रहा है। कै अंश का? 30 अंश का। आइए बनाते हैं। तो यहाँ उसकी आंख है, यहाँ से 30 अंश का कोण भवन की ओर बना रहा है जब यहाँ पर है। फिर वो क्या करता है? यहाँ से चल करके और इस तरफ आ जाता है ना, भवन की ओर आता है। लिखा है भवन की ओर जाता है। तो ये भवन की ओर जब गया तो फिर कह रहा है यही तो लड़का है। जब यहाँ पर आ गया, कुछ दूरी पर आ गया, अब यहाँ से फिर शिखर की ओर या भवन की ओर देख रहा है तो कितने अंश का कोण बना रहा है? तो बेटा ये बना रहा है, लिखा है 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तब ये कोण जो बना रहा है वो हो जाता है कितने अंश का? 60 अंश का। ठीक बात। तो फिर आगे कह रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो कह रहा है अब ये हमको बताओ कि यहाँ से यहाँ तक गया तो कितनी दूरी चल करके गया, तो इसको बताना है। ठीक बात। ये कौन है? ये लड़का है। ये कितनी इसकी हाइट है? 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है लड़के की हाइट। अब ये लड़का जो यहाँ पर खड़ा था अभी, तो यहाँ से लड़का यहाँ पर आ गया तो भी इसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर ही है। लड़के की हाइट थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि यहाँ ये लड़का यहाँ तक खड़ा, ये भवन है पूरा, तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? ये हो गई 1.5 मीटर। कितनी हो गई? 1.5 मीटर। इसको ऐसे मिला देते हैं। तो जब ये था, जब यहाँ पर 1.5 मीटर बना रहा था तो यहाँ पर कोण कितने अंश का बन रहा था? यहाँ पर कोण कितने अंश का बन रहा था? ये तो क्षैतिज रेखा हो गई, क्योंकि लड़के की बराबर की रेखा है ना। तो भवन के बराबर तो लड़का भी होगा, जमीन पर ही खड़ा है। तो यहाँ पर कै अंश का कोण बन रहा था? यहाँ पर बन रहा था 30 अंश का। फिर लड़का जब आगे भवन की ओर गया तो यहाँ बनने लगा 60 अंश का कोण। और भवन कितने मीटर है? भवन है 30 मीटर ऊंचा। भवन कितना है? 30 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भवन है। तो इतना क्या हो गया? इतना तो 1.5 मीटर हो गया है ना। कैसे पता चल रहा है? लड़के की लंबाई के अनुसार, क्योंकि यहाँ तक लड़का आ रहा है। तो ये 1.5 मीटर हो गया लड़के की लंबाई के अनुसार। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 30 मीटर। अब 1.5 मीटर तो इतनी हो गई, तो ये कितना बचा? ये बचा 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। 1.5 मीटर कम हो गई ना, इधर 1.5 मीटर। और पूरा अगर योग की बात करें तो पूरे 30 मीटर है। तो अब देखते हैं कि कैसे हल किया जाएगा। तो अब हम इस पर क्या देख पा रहे हैं कि ये कोण बन रहा है 30 अंश का। कितने अंश का बन रहा है? 30 अंश का। जब ये 30 अंश का बन रहा है तो अगर हम कहें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, जहाँ लड़का पहले खड़ा था वहाँ से लेकर के और भवन तक की दूरी कितनी होगी, इसको हमको निकालना है। तो यानी कि इस चित्र में इसको ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहला रही? आधार कहला रही। तो आधार निकालना है। तो अगर इस रेखा को ना देखें तो ये हमारा क्या है? आधार है। और ये हमारा क्या है? लंब है। तो त्रिकोणमिति, उस त्रिकोणमिति कोण का नाम बताना है जिसपे आधार और लंब दोनों आता हो।
तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो क्या किसी दूसरे में लंब बटे आधार नहीं होता? होता है, cot थीटा में भी होता है। तो दोनों में से जो चाहें हम वो लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए tan थीटा बराबर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगा देंगे। थीटा की जगह पर कै अंश का कोण? 30 अंश का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो चलिए पहले चित्र में अच्छा नाम अगर हम लिख लें तो यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा बी। ये बिंदु बी है और ये क्या हो गया? सी। तो अब हमको आसान रहेगा नाम रखने में। तो लंब का मान क्या है? नाम क्या है? ए बी। और इसकी लंबाई कितनी है? 28.5। तो यहाँ पर लिख लीजिए 28.5 बटे आधार। आधार तो हमको निकालना है। आधार माने क्या निकालना है? बी सी भुजा निकाल लें। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर यहाँ पर क्या हो गया? 28.5 और बटे क्या लिखा है? बी सी या फिर सी बी भी कह सकते हैं, तो वो लिख दिया। अब 28.5 इधर है और बी सी इधर है। बी सी को इधर ले जाओ, बी सी बटे में इधर गुणा हो जाएगा एक के साथ, तो ये हो जाएगा बी सी या फिर सी बी। √3 इधर बटे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो 28.5 गुणे हो जाएगा √3। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा? 28.5 और रूट के अंदर 3। ये बी सी भुजा की लंबाई आ गई। ये बात हो गई। एक तो हमारा ये समीकरण बन गया। अब दूसरी स्थिति क्या होती? दूसरी स्थिति क्या बन रही? फिर यही लड़का जो अभी 28.5 √3 मीटर की दूरी पर खड़ा था भवन से, अब ये आगे चल के आ गया। आगे चल के आ गया तो फिर 60 अंश का कोण बनाने लगा। तो क्या कंडीशन बनेगी? तब भी हमको यही चाहिए, लंबाई की कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही ज्ञात करनी। तो ये क्या है? चित्र में आधार है। ये क्या है? लंब। तो tan थीटा में ही लंब और आधार बन रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे आधार हो गया। जब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया तो अब कोण कितने अंश का? 60 अंश का। तो ये क्या हो जाएगा? tan 60 अंश। लंब कितना है? 28.5। आधार तो मालूम नहीं है। तो देखिए अभी तक हमने क्या नाम रखा था? ए बी सी। इस बिंदु का कुछ नाम रख लेते हैं। तो इस बिंदु का नाम रख लेते हैं डी। तो क्या हो जाएगा? ये ए बी डी। तो अब आधार का नाम क्या हो गया? बी डी भुजा। तो यहाँ पर लिख देंगे बी और डी। tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3 लिख लो। यहाँ पर लंब का मान कितना है? 28.5 बटे है हो गया बी डी। बी डी को इधर ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा बी डी और √3 इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 28.5। √3 इधर आएगा तो अब नीचे आ जाएगा, नहीं भाग में, तो बटे √3। अब √3 को हटाना है इधर से, तो इधर भी √3 का गुणा कराएंगे, ऊपर भी √3 का गुणा कराएंगे। क्या आएगा? 28.5 लिख देंगे, 28.5 और क्या आएगा? √3 बटे में √3 का गुणा क्या होता है? 3 होता है। हो गया। 3 से 28.5 को भाग दे दें तो क्या आएगा? 3 9 27, 1 बचा तो क्या आएगा? 3 9 27, 1 तो दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 3 5 15, 9.5 √3 आएगा। ये किसका मान आ रहा है? ये आया बी डी भुजा का मान। अब बी सी भुजा का मान कितना है? 28.5, जैसा कि अभी अभी हमने ये निकाला है। हो गया। और इसी में अभी अभी हमने निकाला कि बी डी भुजा का मान आया 9.5 √3। तो इसका मान निकालना हो तो हम क्या करें? बड़ी वाली भुजा में छोटी भुजा का मान घटा दो, तो इस भुजा का मान भी पता चल जाएगा। तो जब पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कितने मीटर ये भवन की ओर चल करके गया है। तो पूरी भुजा के लिए चलिए देखिए बनाते हैं कैसे बनेगा। ये बन जाएगा कि बी सी भुजा कैसे मान निकलेगा? तो ये हो जाएगा बी डी और प्लस सी डी। चलो कैसे बना, आइए चित्र में देखते हैं। ये क्या है? बी सी भुजा। बी सी भुजा बराबर क्या हमने लिख दिया? बी डी और प्लस सी डी। ये बी डी और ये सी डी दोनों को जोड़ दें तो बी सी भुजा का मान आ जाएगा। वही तो हमने यहाँ पर लिखा है।
BC बराबर BD प्लस CD। BC भुजा का मान क्या दिया है? 28.5√3, उसी को लिख लीजिए यहाँ पर, 28.5√3 बराबर लगा दो। BD भुजा का मान अभी हमने निकाला, क्या आया? 9.5√3 प्लस CD लिखा है, CD भुजा का मान निकालना है। तो 9.5√3 को इधर पक्षांतर कर लो तो क्या हो जाएगा? 28.5√3, इसको पक्षांतर कर लिया तो माइनस का 9.5√3 बराबर क्या हो जाएगा? CD भुजा। अब 28.5 में 9.5 घटाओ तो क्या आएगा बेटा? 28 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 28 में 9 जाएगा तो बचेगा 19.5 भी खत्म हो जाएगा, है ना? तो क्या बचेगा? 19√3 बराबर CD, यानी CD भुजा की लंबाई कितनी आई? 19√3। कितना आया? 19√3 मीटर आ रहा है। ये मीटर में दे रहे तो हम समझ रहे कि मीटर में ही आया है। अब आइए देखिए CD भुजा का मान कितना निकला, चित्र में देखते हैं। CD भुजा का मान अभी हमने निकाला 19√3। तो यहाँ पर आया होगा जब लड़का, तो कितनी दूरी तक चल करके गया होगा? तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा जब 19√3 है तो 19√3 मीटर चल करके गया होगा। नीचे लिख देंगे, अतः लड़का 19√3 मीटर की दूरी चलकर भवन की ओर गया, भवन की ओर गया। इस प्रकार